रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स जो है मेजरमेंट पे बेस करती है, तो इसमें किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और हम उनको कैसे डिड्यूस करते हैं आज हम ये देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से। तो चीज़ों को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं, लेकिन कोई भी ऑपरेटर्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता और ना ही हम कह सकते हैं कि कोई भी मेजरमेंट जो हमने ली है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो या तो हमारे ऑपरेटर्स की वजह से या फिर हमारी मेजरमेंट की वजह से कोई ना कोई अनसर्टेनिटी, कोई ना कोई डाउट ज़रूर रह जाता है जब हम कहते हैं कि रिकॉर्डेड वैल्यू जो है वो स्लाइटली लेस है या फिर मोर है किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से। ये मैंने नोट्स बनाए हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स पे सेव कर सकते हैं। चलें जी, हम कह सकते हैं कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस ज़रूर आएगा। एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? हम एग्जांपल लेते हैं कि हम मेजर करना चाह रहे हैं एक लाइन को 1 सेंटीमीटर स्केल के साथ, और हमारे पास एंड रीडिंग्स जो है वो 10.3 आ रही है। मेरे पास तो वो रीडिंग 10.3 आ रही है, लेकिन वही रीडिंग जब कोई और बंदा लेता है, मेरा कोई फ्रेंड लेता है, तो वो कहता है कि ये 10.4 सेंटीमीटर है। तो कन्वेंशन के हिसाब से मैं क्या कह सकती हूँ, डिफाइन कर सकती हूँ मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी हमारे पास एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होंगे प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो मैं कहूँगी कि ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें मेरे पास अगर एक रीडिंग 10.3 है और दूसरी रीडिंग जो है वो 10.4 है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये 1, 0 और ये 3, ये दो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, और ये थर्ड वन, दोनों में थर्ड वन डिजिट भी है लेकिन वो डाउटफुल है। तो इस तरह से मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 हो रही है इनकी तादाद। अब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स डिड्यूस करने के लिए। मैं अगर देखूं कि मेरे पास कौन कौन से रूल्स हैं, क्या रूल होते हैं? रूल नंबर 1 है मेरे पास, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे वो मेरे पास सिग्निफिकेंट होंगे। 41.1 में 4, 1, 1, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं। 1, 43.3। अब ये भी सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये चारों ही इस फिगर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे मेरे पास। और रूल 2, दूसरा रूल क्या है मेरे पास, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर मेरे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और इनके दरमियान में कहीं कोई ज़ीरो आ रहा है, तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। 4.03 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। जबकि 2.001 के अंदर भी ये मेरे पास 2 भी नॉन ज़ीरो है और एंड में ये 1 भी नॉन ज़ीरो है, तो इनके दरमियान में जो दोनों ज़ीरोज़ आ रहे हैं ये दोनों ही सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या है, ये 4 है। रूल नंबर 3 है एंडिंग ज़ीरोज़। एंडिंग ज़ीरोज़ का अब कुछ मसला चल रहा है। एंडिंग ज़ीरोज़ अगर वो आफ्टर डेसिमल हों और एंड में भी हूँ, तब वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 2.40 के अंदर एंडिंग ज़ीरो जो है एंड में भी है
और आफ्टर डेसिमल है, ये डेसिमल पॉइंट हो गया हमारे पास, आफ्टर डेसिमल भी है और एंड में भी है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर एंडिंग 0 बिफोर डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसा कि 120, अब देखें 120 के अंदर हमारे पास एंड में 0 है, लेकिन ये आफ्टर डेसिमल नहीं है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बल्कि मैं कहूँगी कि ये 120 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो सिर्फ 2 है। ये बात जहन में रखनी है अब कि आफ्टर डेसिमल हो, अगर एंडिंग 0 एंड में भी हो और आफ्टर डेसिमल हो तो वो सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर वो डेसिमल से पहले है, या मैं कहूँ कि वो मतलब उसमें डेसिमल पॉइंट अगर नहीं आ रहा, जैसे 120 में डेसिमल पॉइंट नहीं है, या फिर अगर आता भी है तो थ्योरेटिकली यहाँ पे आएगा, तो ये डेसिमल से पहले है 0, तो इसलिए ये 0 मेरे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। रोल नंबर 4 आ गया हमारे पास इनिशियल ज़ीरोज़ का, कि इनिशियल ज़ीरोज़ जो है वो कब कब सिग्निफिकेंट होंगे। इनिशियल ज़ीरोज़ इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। कब? देखें, जब उनके पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो। जितने भी हैं 0.0054 में इनिशियल ज़ीरोज़ मेरे पास इनसिग्निफिकेंट है, चाहे वो डेसिमल से पहले हैं चाहे वो डेसिमल से बाद हैं, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं, तो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले वाले 0 इनसिग्निफिकेंट हुए, उनकी कोई बुकत नहीं है। यह सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर हमने देखना है 0.2050, देखें ये एंडिंग है और आफ्टर डेसिमल है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट होगा। और ये 0 जो है ये बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन ये 0 इनिशियल 0 है, तो ये इनसिग्निफिकेंट होगा, ये इनिशियल 0 इनसिग्निफिकेंट होगा, जबकि ये 2 0 सिग्निफिकेंट होंगे। तो मैं कहती हूँ 2050, 0.2050 में पहले वाला 0 इनिशियल 0 जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, तो मेरे पास जो बाकी के 4 डिजिट्स बचे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 4 होगी। हाँ जी, रूल नंबर 5 क्या हो गया? पावर्स ऑफ 10। पावर्स ऑफ 10 में जितने भी होंगे हमारे पास डिजिट्स वो सब के सब इनसिग्निफिकेंट हो गए। 10 की पावर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं गिनेंगे। देखें 6 × 10⁻9 है हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है 6, और 10 की पावर्स हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी 0 है इधर वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे देखें 3.4 × 10⁻6 पावर्स ऑफ 10 आर इनसिग्निफिकेंट, सिर्फ 3.4 को हम सिग्निफिकेंट लेंगे, और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। रूल नंबर 6 है प्योर नंबर्स या कांस्टेंट्स। प्योर नंबर या कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो हम कहते हैं कि चेंज नहीं होती। जैसे हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? हर कांस्टेंट या प्योर नंबर के अंदर इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, यानी कि उसमें हम मेजर ही नहीं कर सकते सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को। इसी तरह फिजिक्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें भी मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरे, देखिए पावर्स ऑफ 10 को तो मैंने कह दिया था कि इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये एक प्योर नंबर है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ 3 या 3.0 जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है, बल्कि इसमें इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, क्योंकि ये वैल्यू एक कांस्टेंट है। बीइंग कांस्टेंट इट हैज़ इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह हमारे पास एक और कांस्टेंट होता है पाई 22/7, तो इसमें भी इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हम उनको मेजर नहीं कर सकते। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। देखें इनमें आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की कितनी तादाद मेजर करते हैं? 0 इनिशियल, दैट्स इनिशियल 0, ये 2 नॉन ज़ीरो है, सिग्निफिकेंट हो गया, और ये 0 आफ्टर डेसिमल है, एंडिंग 0 है,
तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? सिर्फ 2, 2 एंड 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये 3.219, ये तो सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 0.00, अब ये 0.00 ये तो हो गए इनिशियल ज़ीरोस, तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गए। 2, 4 ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए। 0, 0 ये एंडिंग 0 है, आफ्टर डेसिमल है, तो सिग्निफिकेंट हो गया। ये 4 भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है और ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, एंडिंग 0। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में 0 भी आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट लेंगे और हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू 4 बन रही है। इसी तरह ये 120 है, 120 के अंदर 1 और 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हुए, ये 0 इनसिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये बिफोर डेसिमल है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो सिर्फ 2 है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किस तरह से राइट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।